To get notified about every videos which I post, click the subscribe button and also do click the bell icon right next to it. This will give you the notifications about every video which I upload. Thank you. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयेश और आज हम बात करेंगे BS4 के बारे में। एक्चुअली क्या चीज़ है ये। तो आपके जो व्हाट्सएप में हैं या न्यूज़ चैनल्स में हैं, तो आजकल इन चीज़ों के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ्लैश हो रही है। तो चलिए जान लेते हैं कि भारत स्टेज 4 क्या है। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जो वैल्यूज़ मैं आपको बताऊँगा, यानी कि एयर पोल्यूटेंट्स की जो वैल्यूज़ है वो जो आपके साथ शेयर करूँगा, तो वो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं हो सकती, थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। तो इसलिए मेरे पे गुस्सा मत होना इस चीज़ के बारे में। तो चलिए बात करते हैं, शुरू करते हैं कि BS4 क्या है। तो एक्चुअली इन द ईयर 1999 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट लागू किया था जो कि भारत स्टेज 1 करके जाना जाता था। एक्चुअली भारत स्टेज 1 इसे नहीं बोलते, इसे इंडिया 2000 एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये एक्चुअली एक पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ एयर पोल्यूटेंट्स के अमाउंट्स सेट किए हुए थे ग्राम पर किलोमीटर के हिसाब से। तो जो एयर पोल्यूटेंट्स है तो उनके सेट वैल्यूज होती थी, और इन सेट वैल्यूज से अगर ज़्यादा मात्रा में अगर पोल्यूटेंट निकलता होगा तो ये माना जाता था कि आपकी गाड़ी बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट कर रही है। तो ऐसे कर कर के BS1, BS2, BS3 और अभी BS4 चल रहा है। तो ये जो BS1 एक्ट था वो इन द ईयर 2000 में लागू हुआ था, और जो BS2 एक्ट है वो इन द ईयर 2005 में लागू हुआ था। जो BS3 एक्ट है वो इन द ईयर 2010 में लागू हुआ था। जो BS3 एक्ट है वो पूरे नेशन को फॉलो करना था, वो पूरे इंडिया में फॉलो हो रहा था। और जो कि उसके पहले जो BS एक्ट्स थे वो पूरे नेशन वाइड फॉलो नहीं हो रहे थे। वो एक्चुअली बड़े सिटीज़ यानी लाइक मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, ऐसे सिटीज़ में फॉलो हो रहे थे। छोटे शहरों में ये चीज़ फॉलो नहीं हो रही थी। लेकिन BS3 जो एक्ट था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, फॉर्मुलेट किया था, तो ये एक्ट BS3 ये ऑल ओवर इंडिया फॉलो किया जा रहा था। और जो अभी लेटेस्ट भारत स्टेज निकला है वो है BS4। तो BS4 में एक्चुअली क्या हुआ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयर पोल्यूटेंट्स की जो मात्रा सेट की हुई थी इन BS1 एक्ट, तो वो काफ़ी रिड्यूस की उन्होंने। तो इसके लिए काफ़ी टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी पड़ी इंटरनल कंबशन इंजन के लिए। आपको पता ही होगा, हम लोग अभी कुछ भी चीज़ जलाते हैं तो उसमें से हार्मफुल गैसेस निकलती है, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वगैरह वगैरह। तो ऐसी कई सारी गैसेस निकलती है। तो इन चीज़ों के लिए कोई सेट वैल्यूज़ होती है। अगर ये चीज़ें सेट वैल्यूज से ज़्यादा बढ़ जाए तो हम कहते हैं कि पोल्यूशन हो रहा है। तो ऐसे ही गाड़ियों के इंजन में जो कंबशन होता है उससे ये चीज़ें डेवलप होती है, यानी कि एयर पोल्यूटेंट्स डेवलप होते हैं। तो इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ रूल्स सेटअप किए थे, और वो रूल्स थे भारत स्टेज 4। तो पहली बात तो ये थी कि ये जो रूल्स और रेगुलेशंस जो एक्ट है ये यूरोपियन कंट्रीज से लाए थे, यानी कि हम लोगों ने उन लोगों से रेफरेंस लिया था। तो ऐसा नेट पे मेंशन किया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत स्टेज 1 जो एक्ट है वो इन द ईयर 2000 में लागू हुआ था। उसके बाद भारत स्टेज 2 था जो कि 1 अप्रैल 2005 में लागू हुआ था। उसके बाद भारत स्टेज 3 जो कि पूरे नेशन ने फॉलो किया था, वो ऑन 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। और अभी जो लेटेस्ट लागू हुआ है BS4, वो 1 अप्रैल 2017 से लागू हो गया है। तो भारत स्टेज 4 में एयर पोल्यूटेंट्स की ऐसी वैल्यू सेट की हुई है कि जो एनवायरनमेंट को बहुत कम मात्रा में अफेक्ट करेंगी। तो आपके साथ मैं वो सारी वैल्यूज शेयर करूंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पेट्रोल गाड़ियों के लिए ये वैल्यूज कितनी थी। तो भारत स्टेज 4
पेट्रोल गाड़ियों के लिए उनमें से कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यू है 1.0 ग्राम पर किलोमीटर। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए थी। हाइड्रोकार्बन्स के लिए और नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए ये वैल्यू है 0.18। दोनों के लिए एक ही वैल्यू है 0.18। तो ये पेट्रोल गाड़ियों के लिए थी वैल्यूज। कार्बन मोनोऑक्साइड 1.0 एंड हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड 0.18 ग्राम पर किलोमीटर। तो अगर आपकी गाड़ी इन सेट वैल्यूज से नीचे अगर ये पोल्यूटेंट्स फेंक रही है तो ठीक है, वरना आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं डीजल गाड़ियों की। तो डीजल गाड़ियों के लिए जो वैल्यूज है वो CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड वो है 1.5 HC यानी हाइड्रोकार्बन 0.16 सॉरी 0.96 है या 16 वो कंफर्म नहीं है, शायद से वो 0.96 है। अगली बात करेंगे NOx यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, उसकी वैल्यू है 3.5। अगली जो वैल्यू है वो PM करके है यानी पार्टिकुलेट मैटर, वो है 0.02। तो ये सारी जो वैल्यूज है 1.5, 0.96, 3.5, 0.02, अगर आपकी गाड़ी इन वैल्यूज के नीचे अगर पोल्यूटेंट्स फेंक रही है तो ठीक है। अगर इससे ज़्यादा आपकी गाड़ी पोल्यूटेंट्स फेंक रही है तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि जिन लोगों ने 1 अप्रैल 2017 के बाद व्हीकल खरीदी हो यानी कि नई गाड़ी उन्होंने ली हो 1 अप्रैल 2017 के बाद, तो उनकी जो व्हीकल है वो रजिस्टर्ड होंगी अंडर दिस एक्ट, अंडर BS4 एक्ट। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और आपकी जो पोल्यूटेंट्स आपकी गाड़ी फेंक रही है वो कंट्रोल में होनी चाहिए, अदरवाइज आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो ये जो मैंने अभी वैल्यूज़ बताई वो पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के लिए थी। और हालांकि पेट्रोल और डीजल गाड़ियों में भी कैटेगरीज आती है, जैसे कि लाइट ड्यूटी व्हीकल, हैवी ड्यूटी व्हीकल्स, फिर मोटरसाइकिल्स, 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स। तो इनके लिए जो वैल्यूज़ है वो थोड़ी बहुत चेंज होगी। और अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो नेट पे सर्च कीजिएगा। मैं सारी इन्फॉर्मेशन तो नहीं बता सकता, वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देंगी आपके माइंड में। तो जो मैंने वैल्यूज़ बताई वो एक इन अ समराइज्ड वे थी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के लिए। तो भारत रेगुलेशन एक्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसके मदद से हम पोल्यूशन की लेवल कम कर सकते हैं। दिन पर दिन पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है, तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक्ट फॉर्मुलेट्स किए हैं। ये एक्ट्स एज अ रेफरेंस लिए थे यूरोपियन कंट्रीज़ के माध्यम से। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में जो पोल्यूशन रेगुलेशन एक्ट थे तो वो एज अ रेफरेंस यहाँ पे फॉलो किए जा रहे हैं, और उसको नाम दिया गया है भारत स्टेज 1, भारत स्टेज 2, भारत स्टेज 3 एंड भारत स्टेज 4। अभी रिसेंटली भारत स्टेज 4 चालू है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे पोल्यूशन कम होगा, कम मात्रा में पोल्यूटेंट्स बाहर फेंके जाएंगे गाड़ियों के द्वारा। तो दूसरा फ़ायदा ऐसा है कि अभी ह्यूमंस को ये पोल्यूटेंट्स के वजह से काफ़ी परेशानियां होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, नाक में जला हुआ जैसा लगता है, सिर में दर्द होता है, नौसिया, हेडेक, डिजीनेस वगैरह वगैरह, फटीग भी आ सकते हैं। तो ये पोल्यूशन के कारण होते हैं। और काफ़ी लोगों को इसकी प्रॉब्लम्स होती है। आपने देखा होगा, हालांकि लेडीज़ अक्सर जो बस में ट्रैवल करती है तो वो ये बोलती है कि मुझे ये बस सूट नहीं हो रही। मेरी मम्मी भी यही कहती है। तो इसकी वजह से हमने बस में ट्रैवल करना छोड़ दिया है। एक्चुअली जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होती है तो ये काफ़ी अफेक्ट करती है ह्यूमन बॉडी को। तो इसकी वजह से काफ़ी सारे डिसीजेस हो सकते हैं आपको, रेस्पिरेटरी डिसीजेस, अस्थमा भी हो सकता है। तो काफ़ी सारे आपको रेस्पिरेटरी डिसीजेस हो सकते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स को कंट्रोल में लाने के लिए ये BS4
जो एक्ट है वो फॉर्मुलेट किया है। तो इसके फ़ायदे और बहुत सारे हैं। आपको अगर कुछ फ़ायदे पता होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिएगा। और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन सही हो या गलत हो तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, आई थिंक सो। और आशा करता हूँ कि जो कुछ भी बाकी होगा वो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। और लास्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि BS4 जो एक्ट है उसके बाद BS5 आ रहा था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्किप कर दिया है और उसके बजाय BS6 रेगुलेट करना चाहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि 2020 में होंगी। तो ये जो BS6 एक्ट है वो इट विल बी प्रपोज्ड इन द ईयर 2020, यानी कि 2020 में एक्चुअल प्रैक्टिस में लाया जाएगा। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा चूज़ किया है कि हम लोग BS5 को स्किप करेंगे और उसकी जगह BS6 को प्रैक्टिस में लाएंगे। तो ये जो प्रैक्टिस में लाने वाली जो चीज़ है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2020 में करेंगी। तो BS6 जो अप्लाई होने वाला है वो इन द ईयर 2020 में होगा एज पर द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। सो यही सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था और मैंने जो शेयर कर ली है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे सारे वीडियोस बनाते रहता हूँ जो कि आपके इन्फॉर्मेशन के लिए अच्छी हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।